शालोम एवरीवन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। और आज हमारे इस पॉडकास्ट जीसस टॉक में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये एक पहला पॉडकास्ट शो है जो आज हम आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट का एक ही उद्देश्य है कि हम प्रभु को महिमा दें और परमेश्वर को अपने बीच में पहला स्थान दे सकें। आज हमारे बीच में हमारी एक बहन राखी हमारे साथ में मौजूद है। राखी, आप ये बताएं, आपके जीवन में क्या समस्याएं थी, जिन समस्याओं से आप जूझ रही थी और जो समस्याएं आपको निरंतर अंदर से खा रही थी। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और मुझे नहीं पता थी। मैं अपने उसमें रहती थी, पूजा वूजा करने में कुछ नहीं होता था, किलसती रहती थी, बीमार कुछ ना कुछ होता, आए दिन होता रहता था। फिर बहुत मुसीबतें आई, फिर मैं लॉकडाउन लग गया, दिक्कतें बहुत चलने लगी घर में। फिर मैं एक जॉब के लिए निकली, तो मैं जिस जॉब करने लगी थी जिसके घर पे वो थी मसीह थी, यीशु मसीह में थी। तो मैं आती थी, उनको देखती थी, वो दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी उन्हों से, हर बात उनकी अच्छी, उनका खुदा उनसे सुनता था, हर बात पूरी होती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं भी देखने लगी, मुझे भी समझ आने लगी, मैं समझती थी हर बातों को। तो फिर मैंने एक दिन उन दी से पूछा, दी के आप सब कुछ ऐसे कैसे हो जाता। फिर उन दी ने मुझे बताया कि हमारा जिंदा खुदा है, मतलब मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो फिर मुझे थोड़ा विश्वास होने लगा। थोड़ी मैं भी वैसे ही दुआ करती थी, मुझे नहीं पता, बस मैं उनका नाम लेती थी, दुआ करती थी। तो थोड़ा मेरी लाइफ में भी चेंज होने लगा। ऐसी बड़ धीरे धीरे बहुत दिक्कतें मुसीबतें आई, बहुत ही कभी कुछ आए दिन होता था। मैं पूजा में बस करती थी तो यही नाम लेती थी, प्रभु परमात्मा। मुझे नहीं पता था मैं क्या किसका नाम ले रही हूँ, किसका नहीं ले रही हूँ। जब मैं मसीह दी के पास आई थी, मुझे सच्चाई पता चली कि मैं इन प्रभु का, यीशु मसीह का नाम लेना चाहती थी। मुझे सारी जब पता चली सच्चाई ये है कि अपने जिंदा खुदा को मानना चाहिए, इनकी पूजा मतलब पूजा वूजा में कुछ नहीं रखा, अपने जिंदा खुदा को मानना चाहिए। फिर मैं प्रभु यीशु मसीह में बढ़ती गई धीरे धीरे। लाइन में दिक्कतें भी आई, बहुत दिक्कतें आई। फिर दुआ करती रहती हूँ, ऐसी दुआ करती हूँ तो थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ चैन धीरे धीरे होता गया। आपकी लाइफ में जो आपने मेन प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करी शादी के बाद, तो वो कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? आपको लगता था खालीपन है लाइफ के अंदर। आप सब कुछ तो कर रही थी, सारे अपने रीति रिवाज निभा रही थी, सब कुछ आप अपने धर्म के अनुसार कर रही थी। वो कर तो रही थी, पर मुझे पूरा लगता नहीं था। ऐसा लगता था भी मैं अधूरी हूँ, कोई काम मुझसे रह रहा है, ऐसा लगता था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आई, उसके आने के बाद मुझे पता चला कि अब काम पूरा हो रहा है। आपको पता है बाइबल में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये बाइबल बताती है, और ये आपकी लाइफ में मैं पूरा होते हुआ देखा। राखी, देख रही हूँ, आपके मुंह से सुन रही हूँ कि वाकई यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ और जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ था और आपके कितने भाई बहन हैं? कुछ बताएं अपने बारे में। मैं हिंदू धर्म से हूँ और मेरे 6 बहन हैं, हम 2 भाई थे और शादी हुई हिंदू धर्म में हुई थी। और अपने ऐसे ही चल रहा था, सब पूजा वूजा करते थे। फिर भी जितनी पूजा करो इतना ही थोड़ा पड़ जाता है कि आज इसमें कमी रह गई, आज उसमें कमी रह गई, इसलिए बीमार हो गए। दिक्कत ऐसी आती रहती थी, हमेशा आए दिन बीमार, कभी किसी बात से झूंझती रहती थी, तो परेशान रहती थी, बहुत परेशानी आई। आपने अपने जीवन में काफी परेशानियों का सामना किया। अच्छा, शादी के बाद जब आप शादी होकर आप अपने ससुराल में आई, हाँ जी। हर लड़की जब शादी होकर ससुराल में आती है, बहुत सारी समस्याएं हर लड़की के सामने होती हैं, ये एक जनरल सी बात है। आप बताएं कि जब शादी होकर आप आई तो आपका शादी होने के बाद आपका परिवार, आपके हस्बैंड वाइफ में, आपके बीच में आपकी क्या ऐसी चीजें थी जो आपको निरंतर अंदर से दुखी करती थी और आपको लगता था कि कौन मेरी सुनेगा? मुझे नहीं पता थी, मुझे लगता था अब मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता था पहले। और जब
मुझे ऐसा लगता था अब कोई सुनने वाला नहीं है, तो मुझे अजीब सा लगता था। मैंने पूजा वूजा करनी सब कुछ छोड़ दिया, मैं नहीं मानती थी किसी को भी। जब मैं दी के वहाँ जब जॉब करती थी, मैं जान चुकी सब कुछ, मैं कि हाँ सब कुछ अच्छा, सच्चाई तो ये है। फिर मैं अपने यीशु मसीह को मानने लगी। आपकी फिर फैमिली यीशु- में कैसा था आपका, मतलब आपके परिवार में, आपके हस्बैंड के साथ में, और कैसा, मतलब शुरू से आपका कैसा रहा कि आपको लगा कि मैं खाली हूँ अंदर से और वो खालीपन प्रभु भर सकता है? कोई अनुभव बताएं आप अपना। बहुत इतनी परेशानी चलती थी, इतनी दिक्कतें होती थी। कभी भी मांग पूजा करने से, कैसी करने से कभी कुछ नहीं होता था, लड़ाई झगड़े और बढ़ते थे, हमेशा ही ऐसा होता था। अब फिर भी यीशु मसीह से मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ, किसी बात की कमी घटी नहीं रहने देते, हर बात से मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई अपना ऐसा अनुभव भी बताएं राखी, जो आपने प्रभु के हाथ को आपने अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में देखा हो। कोई अनुभव आज हमारे ऑडियंस के साथ में आप शेयर करें। हाँ जी, मेरी बच्ची एक बार बीमार हुई थी, इतनी बीमार हो गई, डॉक्टर ने बोला कि इसके इन्फेक्शन हो गया पेट में। पेट के दर्द से परेशान थी, तो मैं दवाई लेकर नहीं आराम हुआ थी। फिर मैंने अपनी दी से दुआ कराई, उनसे थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं पास डॉक्टर के गई सुबह, मैं बोला डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड होगा, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया। फिर मुझे मुझे भरोसा विश्वास नहीं, मुझे विश्वास अपने खुदा पे था, यीशु मसीह प्रेज पे था। गॉड, हालेलुया। मैंने दी से दुआ कराई, मैंने दुआ की अपनी लड़की के लिए। मैं कहा खुदा तू जिंदा खुदा है, तू मेरी बेटी को तू ठीक करेगा, डॉक्टर नहीं आप करोगे। फिर मेरी लड़की का दुआ करने के बाद पता चली कि कुछ नहीं है पेट के अंदर। हालेलुया। दूसरे दिन वो अच्छे चंगी भली चंगी हो गई, खेलने लगी, बिस्तर से उठ के अच्छी हो गई, लगा भी नहीं कि बीमार हुई हो। तो आपने परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के हाथ को अपने बच्चों के जीवन में भी देखा यस, कि जब आपने उसे पुकारा तो उसने जवाब दिया, हाँ जी, और आपको महसूस होने लगा कि कोई है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यस। जब भी मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, मेरे खुदा मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे कभी खाली नहीं होने देता, कभी निराश नहीं होने देता, हर बात से मुझे भला चंगा रखता है, कभी मेरी आश टूटने नहीं देता खुदा बाप। आपकी अपनी भी कोई गवाही होगी, आपके शरीर में कोई तकलीफ थी? हाँ जी, मेरे लीवर की कमी थी, लीवर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका लीवर खराब है, आपकी कोई जिंदगी नहीं है कभी की भी है। ब्लड मेरा हमेशा ब्लड ऐसा था, ब्लड कम हो जाता अच्छा, था, आपका मतलब खून नहीं बनता था खून बॉडी नहीं के बन अंदर? नहीं था। ओ, जो मेरा ब्लड कम हो जाता था, डॉक्टर बोलते थे लीवर में कमी है, ये खाओ वो खाओ। मैं ऐसा करती थी, कभी हुआ ही नहीं, दवाई खाती थी, आए दिन बीमार हो जाती थी। बस मैं क्या करती थी, मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह पे इतना भरोसा था कि खुदा बाप आप ही ठीक करोगे। फिर मैं अपनी दी से दुआ करवाती थी। मैं एक दिन मेरी दी ने हाथ रख के दुआ की, तो उसी दिन से मैं ठीक अच्छी चंगी भली हो गई। आज तक मुझे Praise लीवर God. की कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं प्रेज हुई गॉड। कभी आज तक। मैंने दुआ 2 साल होगी, 1.5-2 साल होगी, मैंने आज तक उसकी दवाई नहीं खाई। प्रेज गॉड। सच मैं अपने में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों का। बहुत राखी, हम भला देख रहे हैं कि चंगा है। आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं। Yes. सच में प्रभु बहुत महान कार्य करता है। Yes, yes. और आज जो हमारी ऑडियंस हमें सुन भी रही है, तो वो भी आपकी गवाही के द्वारा जीवन पा रहे हैं, क्योंकि आपकी गवाही वो गवाही है जो लोगों को रोशनी दे रही है। आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को नाश कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। यस, कोई और गवाही अपने जीवन की शेयर करे, जो भी रिसेंटली हो, अभी की हो, हाँ जी। जो आपको लगा कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मृत्यु के हाथ से खींच के निकाला हो प्रभु ने किसी को आपकी लाइफ के अंदर। पहली गवाही तो मैं अपने मामा के लड़के की दूंगी। मेरे मामा के लड़के को सोते हुए को सांप ने काट लिया। अच्छा खाना वाना खाया, अच्छा बिस्तर पे लेटा, लेटने के बाद वो सो गए दोनों हस्बैंड वाइफ। अचानक से उसको 12 साढ़े 12 1 बजे का टाइम था, उसको प्यास लगी। उसे सांप ने काट लिया था, उसे नहीं पता कि मुझे सांप ने काट लिया है। वो उठा, उसे प्यास लगी, वो पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद अचानक उसका हाथ सूज गया थी। सूजने के बाद फिर उसे लगा कि एकदम उसे आंखों में उसका जहर चढ़ता, तो उसे नींद आती कि ये सांप के काटे से। तो फिर उसे नींद सी आने लगी। उसकी वाइफ, उसने देखा कि मुझे तो सांप ने काट लिया। फिर उसके बंद लगाया, फिर डॉक्टर के पास ले गई। मुझे पता चली, मम्मी ने बताया कि मामा के लड़के को सांप ने काट लिया। मैंने कही मम्मी घबराना मत, एक पे भरोसा रखा, वही ठीक करेगा। मैंने कही फिर भी यीशु मसीह का मैंने नाम लिया, दुआ करी, वो हुआ। फिर मैंने अपनी दी को बताया, मेरी दी ने उनके लिए दुआ की। जिस टाइम दुआ की उसी टाइम मैंने पूछा मम्मी से जाके, मम्मी भैया को ठीक आराम है? तो मम्मी बोली हाँ अब तो ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया, नहीं तो उसकी कोई बचने की आस नहीं थी। दुआ करने के कारण मेरे भाई जिंदा जीवित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने राखी आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। Yes. जब मैं आपकी गवाही को सुन रही हूँ, और बहुत सारे ऑडियंस जो आपकी गवाही को सुन रहे हैं इस समय और सुनेंगे भी,
वो भी आपकी गवाही के द्वारा बड़े आशीषित होंगे। यस मैम। चर्च जाती हैं आप? हाँ जी, कैसा अनुभव रहता है चर्च में? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ आपको? जी, एकदम सामर्थ से भरा हुआ अच्छा लगता है, अच्छी फील होता है, ताजगी मिलती है, सब कुछ अच्छा लगता है। और चर्च में प्रार्थना होती है प्रार्थना आपके होती लिए? है, यस। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, सब फैमिली के लिए, पूरों के लिए दुआ होती है दी। प्रेज गॉड। तो चर्च में जाने के बाद, जब आप चर्च में जाने लगी, अनुभव आपका चर्च में जाने के बाद आपको कैसा लगा कि प्रभु की निकटता में हमें बढ़ना चाहिए? हाँ जी, मैं कभी भी मेरा कोई संडे वाली बात तो मेरा संडे कोई मिस नहीं हुआ। खुदा बाप मुझे चर्च में, हाँ बीमार हूँ तो भी मुझे हाथ पकड़ के उठा के पहले लेके चर्च में आते हैं। संडे को कोई भी संडे मेरा मिस नहीं होता। मैं प्रार्थना दुआ में जरूर आती हूँ, कितनी भी बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मेरा संडे मिस नहीं होता। अद्भुत गवाही है राखी आपकी। जब मैं इस गवाही को आपकी सुन रही हूँ, दिल तो कर रहा है कि आपके साथ खूब लंबी बात करें और भी परमेश्वर की चर्चा करें। आप ये बताइए कि अभी आपका रिसेंटली आपके जीवन में क्या परमेश्वर को जानने के बाद आपका व्यवहार, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु में आते हैं ना, परमेश्वर में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और पुरानी बातें तो बीत जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। तो आप अपना अनुभव ये बताएं कि एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते, आप पहले कैसी थी और अब कैसी हैं? पहले ऐसी थी, किसी की बातें नहीं सुनती थी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता था, लड़ाई करने लगती थी, झगड़ा करने लगती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। अब मुझे कोई भी बोल रहा है फिर भी मुझे कुछ गलत नहीं निकलता। फिर भी यीशु मसीह ने मुझे इतनी सामर्थ दी है, हर किसी की बातें सुन लेती हूँ, किसी से नहीं लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं करती हूँ, हर किसी से प्यार से बात करती हूँ। आपका गुस्सा आना कंट्रोल हो गया? हाँ जी, सब्र रखती सब्र हैं? रखती हूँ, हाँ? आनंदित रहती हूँ, आनंदित रहती हैं। हाँ जी। आत्मा के फल, यस। हालेलुया। आपके अंदर आत्मा के फलों की भरपूरी हाँ भी जी, यस। प्रभु को जानने के बाद ही आई है। हाँ जी। आप ये बताएं कि अब जब आप वर्किंग हैं, काम करती हैं, हाँ जी। जॉब करती हाँ हैं, जी। तो परमेश्वर में आने के बाद हाँ जी, आपके परिवार में किस तरह से बरकतों को आपने देखा? बहुत बरकतें देखी। हर दिक्कत तो आए दिन, कभी कि ये प्रॉब्लम, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम, कभी किसी चीज की प्रॉब्लम आए दिन होती रहती थी। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह में आई, मुझे किसी बात की कमी घटी आपके की नहीं। पैसे में, आपके घर में बरकतें आपको हाँ नजर आई? जी, पैसों में भी, हर चीज में बरकत होती है। प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। किस तरीके से आप पहले जब प्रभु में नहीं थी और जब आप प्रभु में हैं, तो आप अपने रहन सहन में भी कुछ तब्दीलियां देखी होंगी? हाँ जी, पहले मैं सोचती थी ये काम कैसा होगा कैसे होगा, हर बात को टेंशनों में रहती थी, टेंशनों में घिरी रहती थी। अब मैं टेंशन नहीं करती हूँ, बस मैं अपने खुदा बाप से कहती, सारे खुदा बाप आप जैसा भी करोगे आप करोगे, आनंदित रहती हूँ, किसी बात की कमी घटी नहीं होती है मुझे। हर चीज से खुदा बाप मुझे भर रखते हैं, भरपूरी बहुत करते अच्छी बात है। आपके कितने बच्चे हैं? हैं। 2 बेटियां मेरी। 2 बेटियां आपकी हाँ जी। पढ़ती हैं? हाँ जी, बच्चे कैसे हैं पढ़ाई में? पढ़ाई में अच्छे हैं। खुदा बाप ने देखो, कहते नहीं है माँ बाप साथ रहते बच्चा कुछ पढ़ पाता, कुछ सीखता है। मैं अपनी बेटियों को अकेला छोड़ ही आती हूँ। देखो मेरे हस्बैंड भी जॉब पे चले जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। मेरी बेटियां एक केजी में, एक सेकंड क्लास में है। अच्छे से पढ़ती हैं, अच्छे से ध्यान अपना भी रखती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, अच्छे से सब कुछ अच्छे खुदा बाप उन्हें कर रहा है। प्रभु का अनुग्रह राखी हम आपके जीवन में देख रहे हैं। अद्भुत गवाही आज हमने बहन राखी के जीवन की देखी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ राखी कि आने वाले सालों में और ज्यादा बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आप लोगों के बीच में प्रभु की शेयर करोगी। हाँ जी। आज हमारे पॉडकास्ट का, हमारी बातचीत का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, हाँ वो जी, परमेश्वर से हो परमेश्वर सकता है। से। हाँ कई जी। बार हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, कई बार हमें लगता है हम अपनी क्वालिफिकेशन से कर लेंगे, अपनी ताकत से कर लेंगे, है ना, अपने रिसोर्सेस से कर लेंगे। लेकिन ऑल टुगेदर आपसे बातचीत करने के बाद मुझे एक चीज का अनुभव हुआ, वो ये है कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। यस और परमेश्वर कभी किसी जाति, धर्म, रंग या रूप के अनुसार काम नहीं करता। परमेश्वर सबका प्रभु है, जिसने हम सबको बनाया है। राखी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और मैं आपके साथ एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में, एक सुंदर कॉन्वर्सेशन के लिए जो हमने आपकी बेटी के साथ किया। आज जितने लोग आपकी बेटी की बातों को सुनते हैं, उन सब के जीवन में प्रभु एक रोशनी चमके, और वो अपने चेहरे को प्रभु तेरी ओर करने पाए, क्योंकि जीवन देने वाला, जवाब देने वाला और सब कुछ बदलने वाला अगर कोई है तो वो यीशु मसीह आप हैं। प्रभु, मैं इस बहन को ब्लेस करती हूँ आपके नाम से,
इनके फैमिली को ब्लेस करती हूँ, इनकी कामों को ब्लेस करती हूँ और दुआ करते हैं प्रभु कि इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने का कारण Yes, बने। Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू राखी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप हम समय निकाल कर हमारे बीच में आई और आपने अपने जुबान को प्रभु की महिमा के लिए खोला। Yes, Lord. प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपके नाते रिश्ते वालों को भी भरपूरी के साथ बहुत आशीष दे और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Good. हम इसी तरीके से अलग अलग गवाहियों को, जीवित गवाहियों को, नए चेहरों को अपने पॉडकास्ट जीसस टॉक पर हम लेकर आएंगे। और अगर आपको आज ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, इसे पसंद करें, इसे शेयर करें और हमें अपने रिमार्क्स भी दें, अपने कमेंट्स भी दें, ताकि हम आपके कमेंट्स के जरिए नई चेंजेस को लेकर आएं और नए तरीके से आपको वो करें जो आपको पसंद आए और आप इसके जरिए परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।